तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आउटसोर्स तथा अस्थायी कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश के सभी राज्यों में कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के कुछ दिन से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और फाइनली लाखों भाई बहन जो आउटसोर्स या अस्थायी कर्मचारी के रूप में विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनका इंतजार समाप्त करते हुए वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के दो बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। कितनी वेतन वृद्धि हुई है, किसे मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, सारी डिटेल जानकारी यहां पर आपको डिस्कस की जाएगी विद ऑफिशियल आदेश के साथ में। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल आदेश आप सभी के सामने है वेतन वृद्धि को लेकर के जो जारी किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं फाइल नंबर 1/6 क्लास 1/2025 LS सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, सी न्यू दिल्ली। और ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 28 मार्च को ये आदेश जारी किया गया है। ये पूरा आर्डर आप सभी के सामने है, ऑफिशियल अपडेट। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by central government wide notification number SO 186 clause E dated 19th January 2017 of the Ministry of Labor and Employment of the undersigned hereby revise the rates of variable dearness allowance for the employees employed in agriculture WEF 1/4/2025 on the basis of the average consumer price index for the industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31/12/2024 base 2016 is equal to 100 and thereby resulting in the increase of 11.33 points. The revised variable dearness allowance as under shall be payable from 1/4/2025। अर्थात ये जो वेतन वृद्धि का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यह 1 अप्रैल 2025 से यहां पर लागू होगा और बढ़ी हुई जो यहाँ पर सैलरी है उसकी पूरी यहाँ पर आप सभी के सामने डिटेल है और पूरा लिस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अनस्किल्ड की जो यहाँ पर पर डे सैलरी तो न्यूनतम 165 रुपये बनेगी और जो अधिकतम है वो 181 है। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी के लिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं न्यूनतम 168 और अधिकतम 198 डिसाइड की गई है सैलरी। पर डे के हिसाब से ये काउंट किया जा रहा है और स्किल्ड या क्लर्कियल के लिए 215 रुपये पर डे मैक्सिमम और न्यूनतम 181 रुपये। हाईली स्किल्ड जो होंगे उनके लिए 237 रुपये पर डे और न्यूनतम 198 रुपये जो है वो डिसाइड किया गया है। तो ये ऑफिशियल आदेश केंद्र सरकार की तरफ से वेतन वृद्धि को लेकर के जारी कर दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जो है देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा और इसका लाभ किसे मिलेगा उस पर भी बात करते हैं। अब दोस्तों, इसी जो ऑफिशियल आदेश उसे पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज अप्रैल 2025 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के ये आप सभी लोग देख सकते हैं और ये आदेश आप सभी लोगों ने देखा कि ऑफिशियल रूप से 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज से अप्रैल 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, डेली वेजर आदि के महंगाई भत्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में सेंट्रल स्पीयर के अंतर्गत काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये वेतन वृद्धि का लाभ उन्हीं कर्मियों को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित विभागों में कार्य कर रहे हैं या योजनाओं में कार्य कर रहे हैं।
आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज अप्रैल 2025 महंगाई भत्ता साल में 2 बार जारी किया जाता है, जिसका लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, डेली वेजर आदि को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, पीएसयू आदि में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, ऐसे में श्री के शेखर चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ने दिनांक 28 मार्च 2025 को महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जिसका लाभ आपको आगामी 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो डिसाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सैलरी अप्रैल 2025 से जो हो जाएगी, वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहां पर कितनी पर डे के हिसाब से बनेगी वेतन वृद्धि के बाद में। और इस तरीके से अगर हम मंथली इसका कैलकुलेशन निकालें, अगर दोस्तों इसको मंथली कैलकुलेट करें हम यहां पर, तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं सेंट्रल स्पेयर मिनिमम 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग 1/5/2025 ये मई की बात की जा रही है। मई से यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अनस्किल्ड का न्यूनतम वेतन 14,066 रुपए हो जाएगा और मैक्सिमम 20,930 हो जाएगा, और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी का न्यूनतम वेतन 16,432 रुपए, सेमी स्किल्ड या क्लेरिकल का न्यूनतम वेतन 19,760 रुपए हो जाएगा, और हाईली स्किल्ड का वेतन जो है वो 23,218 रुपए पर मंथ न्यूनतम हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय तथा अन्य दैनिक कर्मियों को यह वेतन नहीं मिलता है 1 अप्रैल से, तो उन्हें क्या करना है? अगर आपको 1 अप्रैल 2025 से उपरोक्त दर से नहीं भुगतान किया जा रहा है, ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूनतम वेतन से कितना कम वेतन दिया जा रहा है, अपने मुख्य नियोक्ता और ठेकेदार, सब ठेकेदार का पूरा नाम, पता और शिकायतकर्ता का नाम और पता जरूर लिखें। अगर आप अपने सैलरी स्लिप आज सबूत के तौर पर लगाएंगे, आप ना शिकायत लगाते समय 110 गुने हर जाने की मांग भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हम लाखों आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जो आदेश अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब नियमितीकरण तथा अन्य राज्यों से बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये उत्तराखंड आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब मेरिट के आधार पर होगा चयन। कौशल विकास विभाग के माध्यम से आउटसोर्स में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के नियम उत्तराखंड में बदल दिए गए हैं। अब यहां आउटसोर्स की भर्तियों में भी मेरिट व्यवस्था लागू हो जाएगी। विभागों को अपने यहां भर्ती को लेकर कई तरह के विकल्प की सुविधा भी दी गई है, और यह 3 अप्रैल की खबर आप सभी के सामने है। यहां पर आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। यहां पर खबर विस्तार से है। कौशल विकास विभाग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के नियम उत्तराखंड में बदल दिए गए हैं। सचिव कौशल विकास सी रविशंकर की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्थाओं को मंजूरी दी गई है। आदेश में आउटसोर्स भर्ती में विभागों की मांग पर नए विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत अब विभाग को अपने यहां आउटसोर्स पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर भी चयन का विकल्प देने का अधिकार होगा। यदि विभाग को चतुर्श्रेणी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती में मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकेंगे। जिलावार होने वाली भर्ती में स्थायी निवास का विकल्प दिया गया है, ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्था देने होगी। इसमें जेंडर आधारित चयन के साथ ही दिव्यांग कार्मिकों का भी विकल्प देना होगा। स्थायी निवास पत्र देना होगा। आउटसोर्स के माध्यम से ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थायी निवास देना होगा। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची रेंडमाइज्ड सूची तैयार होगी। पहली बार तैयार होने वाली सूची में स्वीकृत पदों से 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे। पहली बार में चयन न होने पर दूसरी सूची में 5 गुना और तीसरी सूची में 10 गुना जो है अभ्यर्थियों की सूची दी जाएगी। आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन के समय सही तथ्य देने होंगे। जांच पड़ताल में तथ्य गलत पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर नियमितीकरण को लेकर के बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। अनुबंध कर्मचारी होंगे पक्के, बिना वित्त विभाग को भेजी गई कर्मियों की फाइल। खबर जानते हैं विस्तार से। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये डिटेल जानकारी यहां पर भेजी गई है,
और कहा गया 31 मार्च को 2 साल पूरे कर चुके कर्मियों की फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है। हिमाचल प्रदेश, ये शिमला से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जहां पर हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने 31 मार्च 2025 को 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। कार्मिक विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी करने के तहत मंगलवार को यह कदम उठाया है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद यह मामला कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से फैसला होने के बाद कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके आधार पर सभी विभागों में नियमितीकरण के आदेश होंगे। बहुत से विभागों में 31 मार्च 2025 के कट ऑफ डेट के हिसाब से कर्मचारियों को रेगुलर करने की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी नियमों में बदलाव करते हुए अब साल में रेगुलर होने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प 31 मार्च को रखा है। पहले साल में 2 विकल्प मिलते थे, इसलिए 31 मार्च के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अनुबंध पर 3 साल लगाने पड़ते हैं। 31 मार्च 2025 को 2 साल पूरे कर चुके कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। कार्मिक विभाग को पहले इस मामले में वित्त विभाग से क्लियरेंस चाहिए और इसके बाद ही सरकार के स्तर पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री अभी हिमाचल से बाहर हैं और उनके वापस आने के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में छुट्टियां भी बहुत ज्यादा है, इसलिए देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक अब कब होती है इस मामले को लेकर के। और दोस्तों, वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, कैबिनेट में मुहर लगने के बाद 2 साल की नौकरी पूरी कर चुके अनुबंध कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश में रेगुलर कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा फैसला दोस्तों है, जो बहुत ही बेहतरीन है और लाखों भाई बहन इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं रेगुलर कर्मियों के रूप में। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों तथा संविदा कर्मियों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। नियमित कर्मचारी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी भी योजना में होंगे शामिल। तो एक बेहतरीन फैसला है। खबर जानते हैं इसकी विस्तार से क्या है पूरी खबर। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर, प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10% प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5% राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा। शेष 5% राशि पूर्ण वसूली उपरांत देय होगी। कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को भी महत्वपूर्ण सूचनाकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर 1% प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के बाद बनाए गए पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरुद्ध निकाली गई राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जांच एवं वसूली के कार्य में शामिल वायु स्रोत कर्मचारियों को भी पारितोषिक योजना के तहत दी जाने वाली 2.5% प्रोत्साहन राशि को सभी संबंधितों को समान रूप से दिया जाना निर्धारित किया है। कंपनी ने कहा कि अब पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग, भुगतान से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सूचनाकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्रमांक, आधार तथा अथवा पैन देना अनिवार्य कर दिया है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजना अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी को मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक जो है उनके कार्यालय में दे सकता है, या ऑनलाइन जो साइट दी गई इस पर भी शेयर कर सकता है। और इसी के रूप में जो पारितोषिक के रूप में ये जो है लाभ दिया जाएगा किसी भी प्रकार के कर्मी को जो इसकी सूचना उपलब्ध कराएगा विभाग को। तो ये बड़ी अपडेट कुछ निकल कर सामने आ रही थी आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण से जुड़ी हुई, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।